चलिए बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं आप लोग को। पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था या पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था एटॉमिक नंबर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मास नंबर क्या है, आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, आइसोबार किसको कहते हैं, ईटीसी के बारे में आइडिया देने जा रहा हूं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए मास नंबर। मास नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, sum of the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number. Sum of the number of neutron and proton present in the nucleus of an atom is called mass number. बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है उसके सम को, उसके योग को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर। यानी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो ए बराबर क्या होगा बच्चों, एन प्लस पी हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, एन प्लस पी, यानी सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कोई एलिमेंट एक्स है तो उसके नीचे में आप लोग को बताया था मैंने कि जेड होता है और ऊपर में ए होता है। जेड को हम लोग कहे थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और ए को कहे थे मास नंबर, मास नंबर। और मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर यानी जेड बराबर पी बताए थे। और इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बताए थे। इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। क्यों, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव होता है। तो जब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज अपोजिट होता है माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, तो मास नंबर क्या बताएं कि सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। उस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा। पहले कुछ और थ्योरी बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन पहले कुछ देख लीजिए। फाइंड द number of electron, proton and neutron in following species। इसमें देखिए बच्चों, N3 माइनस 14 7। दूसरा बता रहे हैं P31 3 माइनस 15, Ca 42 प्लस 20, L 13 27 3 प्लस। ये जो फाइंड क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पेसीज। ये सारे स्पेसीज में आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालें। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो समझ लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
यानी एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर में मास नंबर रहता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रोटॉन की जहां तक हम लोग बात करें बच्चों, तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, यहाँ पर 15 होगा, 20 होगा, 13 होगा। बिल्कुल समझ गए। इलेक्ट्रॉन की जहां तक हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बताए थे कि न्यूट्रल में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, और जितना निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। तो 3 निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन 7 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। यहां पर देखिए प्रोटॉन 15 है और 3 माइनस है, तो माइनस जितना रहेगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रोटॉन 20 है और 2 प्लस है, तो प्लस यदि चार्ज रहेगा तो जितना प्रोटॉन है उसके तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा, यानी 2 प्लस है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 कम जाएगा 20 से, तो 18 होगा। यहाँ 3 प्लस है तो प्रोटॉन 13 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि A इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है, तो n बराबर होगा A माइनस पी, और आपको A दिया हुआ है कितना दिया हुआ 14 और P आपका 7 है, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों 7। n बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां पर देखिए कि A बराबर A इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है। A आपका कितना है 31 है, न्यूट्रॉन कितना निकालना है हमको, प्रोटॉन 15 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा आप लोग देख लीजिए कि 31 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए। अब यहां पर आप लोग देखिए A इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है, A 40 है, न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन 20 है, तो n बराबर भी आपको आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहां पर देखिए A इज इक्वल टू एन प्लस पी, A आपका दिया हुआ है 27, न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन 13 है, तो n हो जाएगा 40। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालेंगे। यानी सिंपल बात आप लोग को सोचना है कि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन, जितना प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज होगा तो प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा, और जितना माइनस चार्ज होगा प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे मैं बताता हूं। अब आप लोग हेडिंग दीजिए बच्चों आइसोटॉप्स, ये मास नंबर हो गया। और भी प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं, जो भी है बुक आप लोग के पास अवेलेबल, उससे इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है आप लोग बना सकते हैं। जो डाउट होगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब देखिए आइसोटॉप्स, तो आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन
यानी जिसका पोजीशन सेम हो। कहाँ पोजीशन सेम हो? पीरियोडिक टेबल में जिसका पोजीशन सेम हो। और पोजीशन हम लोग डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर से, यानी बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि द स्पेसीज having same atomic number but different mass number is called isotopes। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए कि वैसा स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहेंगे। जैसे जहां तक हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का देखिए 3 आइसोटॉप है। पहला है प्रोटियम H11, दूसरा है ड्यूटेरियम H12 और तीसरा है ट्राइटियम H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं, इसको T से इंडिकेट करते हैं एंड इसको H से इंडिकेट करते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है? डिफर कर रहा है, तो उसको हम लोग आइसोटॉप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉप कहेंगे। एक मिनट। अब देखिए बच्चों समझ गए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफर है। तो मास नंबर डिफर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। अब यहां पर आप लोग देखिए कि एटॉमिक नंबर सेम है तो जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका क्या होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों जनरली इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं मास डिफर कर रहा है, मास डिफर कर रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? चेंज कर जाएगा। यानी आइसोटॉप्स का जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है। और भी आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सारा चीज में डिफर करता है। जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, यानी इसको हम लोग वाटर कहते हैं, वाटर कहते हैं। ये लाइफ सेवर है, यानी ये जिंदगी देता है। ये जिंदगी क्या करता है? देता है। यानी जिंदगी देता है मीन्स कहने का मतलब कि लाइफ को सेव करता। बिना आप लोग वाटर लाइफ ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। दूसरा, ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो D2O बनाता है। D2O इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हेवी वाटर। क्या कहते हैं? हेवी वाटर कहते हैं। हेवी वाटर यानी हेवी वाटर जो है ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है। हेवी वाटर कैसा होता है? पॉइजनस होता है। और वाटर क्या होता है? लाइफ सेवर होता है। देखिए आइसोटॉप होने से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि ये पॉइजनस हो गया, ये नॉन पॉइजनस हो गया। तो पॉइजनस क्यों होता है? क्योंकि ड्यूटेरियम आयन हेवी होता है और उसका मोबिलिटी हाइड्रोजन आयन के तुलना में कम होगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से ये पॉइजनस का काम करता है। इसका यूज जो होता है यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में
मॉडरेटर का काम करता है, यानी न्यूट्रॉन के मोशन को स्लो डाउन करने के काम करता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो, कंट्रोल मैनर में हो, जिसके वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो, कंट्रोल मैनर में हो। और ये ट्राइटियम जो है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है यानी अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस के द्वारा स्पॉन्टेनियस स्वतः अपने आप एनर्जी देने के प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो ये अनस्टेबल है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए कि आइसोटॉप किसको कहेंगे। आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब पोजीशन, या पोजीशन हम लोग एटॉमिक नंबर से पता करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स जनरली हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? आप लोग को देखिए बच्चों, हम कुछ और क्वेश्चन मास नंबर से रिलेटेड मैं करवा रहा हूं, जो कंफ्यूजन रहेगा वो सारा दूर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए फटाफट। आप लोग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आसान प्रॉब्लम है सारा। पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton, assign the atomic symbol, तो बिल्कुल देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर 81 है, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मान लिया जाए एटॉमिक नंबर जेड है और जेड बराबर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को मान लिया एक्स, यानी प्रोटॉन बराबर एक्स। तो न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के तुलना में, देखिए क्वेश्चन में किया हुआ है कि एक एलिमेंट विथ मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तब प्रोटॉन मैंने मान लिया जाए एक्स, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, एक्स प्लस एक्स का 31.7/100, यानी एक्स के तुलना में 31.7% ज्यादा है न्यूट्रॉन। तो इसका सिंबल क्या होगा, यानी हमको एटॉमिक नंबर निकालना है। तो ए बराबर होता है बच्चों n प्लस पी। ए बराबर क्या होता है, n प्लस पी। ए कितना आपका दिया हुआ है 81, n कितना हो गया x प्लस x का 31.7/100 प्लस प्रोटॉन को x माना गया है। इसको अब सोल्व कर देंगे तो 81 बराबर x प्लस, और इसे डिवाइड करिएगा तो 0.317x होगा प्लस x, यानी इसको ऐड कर दीजिएगा तो 2.317x होगा। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों 35 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 35। और आप लोग जानते हैं कि 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का। तो एटॉमिक सिंबल क्या हो जाएगा Br 3581।
बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, देख लीजिए। आप लोग खुद भी वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद आप कंपेयर कर ले सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन आयन विथ मास नंबर, एन आयन विथ मास नंबर 37 possess 1 unit of negative charge, 1 unit of negative charge, 1 unit of negative charge. An ion with mass number 37 possess 1 unit of negative charge. If the ion contain if the ion contain 11.1% more neutron than electrons, find the atomic symbol of ion, find the atomic symbol of ion। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एन आयन विथ मास नंबर 37, एक आयन है जिसका मास नंबर कितना है 37 है, प्रोसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस पर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मान लिया जाए कि एटॉमिक नंबर Z है और Z बराबर P है और P बराबर X मान लेते हैं, तो प्रोटॉन X है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1 नेगेटिव चार्ज है तो X + 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा X + 1 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना होगा इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का 11.1/100 होगा। बिल्कुल समझ गए, तो यहाँ न्यूट्रॉन हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन है X + 1 प्लस X + 1 का 11.1/100 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए। अब आप लोग सोल्व कर दीजिए इसको, तो A = होता है n + p, A आपका 37 है, n आपका दिया हुआ है X + 1 प्लस X + 1 का 11.1/100 और प्लस प्रोटॉन X। अब इसी को सिंप्लीफाई करिएगा तो 37 X + 1 प्लस, अब इसको डिवाइड करिएगा तो 0.11 होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.11 X प्लस 0.11 हो जाएगा प्लस X, यानी 37। और यहाँ देखिए 1.11 है, यानी आप लोग लिख सकते हैं x 2x और 0.11, यानी कह सकते हैं आप लोग बच्चों की 2.11 x प्लस 1.111, तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो x बराबर, देख लीजिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी 37 - 1.11 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, और ये गुना है तो नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा 2.111। और इसको सोल्व करिएगा बच्चों तो आपको आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, यानी 17 किसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का है, ये 37, तो हमको एटॉमिक सिंबल हो गया Cl37-। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है,
उसको भी करवा दे रहा हूं आप लोग को। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, इससे कभी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एनायन विथ मास नंबर 56, मास नंबर 56 है, पोसेस 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस पर 3 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज का, एंड 30.4% more neutrons than electrons, then find the symbol of ion, then find the symbol of ion। तो बिल्कुल आप लोग से बन जाना चाहिए, इसको भी डिस्कस कर दे रहा हूं, देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, एनायन विथ मास नंबर 56, कोई आयन है जिसका मास नंबर 56 है, पॉसेस 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है। मान लिया जाए कि एटॉमिक नंबर Z है, तो Z बराबर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बराबर X माने, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन उतना कम जाएगा, तो X माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का 30.4/100 है, यानी 30 न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के तुलना में 30.4% ज्यादा है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है x-3 प्लस x-3 का 30.4/100, बिल्कुल समझ गए। अब आप लोग देखिए सोल्व करना है सिंपली, तो a बराबर होता है a = n + b होता है, a आपका 56 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन x-3 प्लस x-3 इंटू 30.4/100 प्लस x है। अब आप लोग देखिए कि 56 बराबर हो जाएगा x-3 प्लस, इसे 100 से डिवाइड करिएगा तो 0.304 आएगा, और उसे x में मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, तो 0.304x माइनस 0.3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 प्लस x, इतना आ जाएगा। अब आप लोग देखिए कि x 2x, और यानी आपका हो जाएगा 56 बराबर 2.304x माइनस 3.912 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा बच्चों 56 और ये इधर आएगा तो प्लस 3.912 आएगा और डिवाइडेड बाई 2.304 आएगा, तो x का वैल्यू आपका 26 हो जाएगा। यानी आपको 26 एटॉमिक नंबर आयरन का है, बिल्कुल मालूम है, तो आयरन हो गया, और आयरन हो गया, पॉजिटिव 3 प्लस चार्ज होगा, मास नंबर 56 है और एटॉमिक नंबर 26 है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी तरह का कोई समस्या होता है समझने में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, और समझ में आता है, लगता है कि नहीं मेरे यूजफुल काम के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको शेयर करिए। ठीक है, आज भर बस
इतना ही करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।